कल ही हम लोग बात कर रहे थे कि नीतीश सरकार एक्शन मोड में आ चुकी है। सम्राट चौधरी एक्शन मोड में आ चुके हैं। बुलडोजर पर बुलडोजर चल रहा है। तो भैया बुलडोजर का तो एक्शन मोड हो रहा है, रोजगार और नौकरी का एक्शन मोड कब होगा? और समझ जाइए कि तुरंत उसके बाद न्यूज निकल करके आता है कि सरकार एक्शन मोड में है, रोजगार पे भी एक्शन मोड में है। सरकार बनते के साथ रोजगार नौकरी के लिए जो है सरकार एक्शन ले चुकी है। शुरू हो गया भैया एक्शन। अब जो है नौकरी के लिए तैयार हो जाइए। जो 1 करोड़ नौकरी का जो वादा किया गया था, 1 करोड़ रोजगार का जो वादा किया गया था, वो अब पूरा होने वाला है। और ये करने वाले हैं कौन? आपके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बहुत बड़ी न्यूज निकल करके सामने आ रही है। संविदा पे आधारित ही न्यूज है भाई, इधर उधर न्यूज नहीं है। संविदा पे, संविदा पर नई नौकरी मिलने शुरू हो गई। हर प्रक्रिया प्रारंभ हो गया, आवेदन डालना शुरू हो गया। चंद दिनों में प्रशिक्षण मिलेगा और चंद दिनों के अंदर नौकरी मिल जाएगी। शुरुआत तो हो चुका है। चलिए पूरी जानकारी देंगे। लेकिन अफसोस और दुख की बात यह है कि भाई ये तो पूरा हो गया, जो पहले से हमारे साथ जो संविदा पे कार्यरत हमारे जो कर्मचारी साथी हैं, उनका आखिर क्या होगा? उनका न तो मानदेय वृद्धि की बात हो रही है, अल्प मानदेय में वो काम कर रहे हैं। दूसरी बात कि उसके साथ साथ अगर देखा जाए, परमानेंट का जो मांग चल रहा है कि भैया परमानेंट करो, परमानेंट करो, इस पे सरकार क्यों खामोश बैठी हुई है? बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो काफी समय से मांग कर रहे हैं सरकारी सेवा में समायोजन। भाई उनके लिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो उन सारे मुद्दे पे आज हम लोग बात करेंगे। ग्राम कचहरी सचिव हो गए, वार्ड सचिव हो गए, मीटर रीडर हो गए, एएनएम हो गए, सब पे बात करेंगे। टोला सेवक हो गए। लेकिन शुरुआत करते हैं और जानकारी देते हैं, बताते हैं आप लोगों को कि वो कौन सी नई नौकरी आप लोग को मिलने जा रहा है। तो जान लीजिए, सबसे पहले शुरू में ही जान लीजिए, वो भाई जनरली कैटेगरी का सबके लिए नहीं है। वो स्पेशल आरक्षित है महिलाओं के लिए, सिर्फ और सिर्फ महिला। लेकिन खुशखबरी भी है। और खुशखबरी क्या है कि कोई भी महिला आसानी के साथ जाकर के वो नौकरी कर सकती है। यानी कोई इतना बड़ा कोई बात नहीं है, ऐसा प्रोसेस नहीं है कि आप उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। एकदम सिंपल प्रोसेस है जिसके तहत आप आसानी के साथ संविदा पे नियोजन प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आप भी तैयार हैं कि हमें संविदा पे नौकरी करनी है, तो तैयारी शुरू कर दीजिए। हम हर चीज बता देते हैं कि क्या है। आप लोग को पता होगा, पिंक सिटी बस का अनाउंसमेंट हो चुका है, वो चालू होना है हर जगह पे। और वो पिंक सिटी बस क्या है? सिर्फ महिलाओं के लिए वो बस सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। उसी में चालक के तौर पे, यानी बस चलाना है भैया, ड्राइवरी कर रहा है, गौर कीजिएगा, चालक के तौर पे महिलाओं को वैकेंसी आ चुकी है। लेकिन ये वैकेंसी पूर्णतः सरकारी नहीं है, ये संविदा पे आधारित है। आपको संविदा पे नियोजन मिलेगा और आप को नौकरी मिल जाएगा। अब रहता है सवाल क्या, और ये इधर उधर की खबर नहीं है कि कहीं से कोई खबर आपको बताया जा रहा है। ये ऑथेंटिक वेबसाइट जो बिहार सरकार का है, वहां का खबर है। बिहार गवर्नमेंट की ओर से खबर निकल करके सामने आ रही है। सारी डिटेल देते हैं आप लोगों को, आखिर क्या हो रहा है, कैसे आपको करना है। अगर आप भी चाहते हैं कि हमको चालक बनना है, को ड्राइवर बनना है बस का,
तो तैयार हो जाइए। कुछ नहीं करना है, कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिससे कि आपको डर हो कि भैया हम जाएंगे तो हमारा सिलेक्शन होगा। 101% आपका सिलेक्शन, एकदम सिंपल। जैसे ही आपको याद होगा, एक समय में गवर्नमेंट कहती थी इंटर का सर्टिफिकेट लाइए शिक्षक बनिए। उसके बाद आया इंटर के साथ साथ तुम उसी प्रकार से यहां पर अगर आपके पास HMV का लाइसेंस है तो जाकर के आराम से आप चालक बन सकते हैं। चलिए इसकी पात्रता क्या है, कैसे आप जाकर के बन सकते हैं, आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले महिलाओं की उम्र सीमा सुनिश्चित की गई और ये उम्र सीमा क्या है, 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष की जो महिलाएं हैं वो चालक बन सकती है, वो फॉर्म को अप्लाई कर सकती है। ठीक है। पात्रता सबसे जरूरी चीज इसमें क्या है, आपके पास क्या डिग्री है नहीं है वो कोई मायने नहीं रखता। आप पढ़े हुए हैं अनपढ़ है ये मायने नहीं रखता है भैया, लेकिन इतना तो आपको पता है ना, बेसिक पढ़ा लिखा होना जरूरी होता है, हर जगह पे होता है। कुछ तो पता होना चाहिए ना। चलिए, आपको हैवी लाइसेंस की आवश्यकता होती है, बस चलाने के लिए जो लाइसेंस है उसकी आवश्यकता होती है, वो लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, कम से कम 3 साल पुराना वो लाइसेंस होना चाहिए। अगर इतना है आपके पास तो आप पात्र हैं, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और 15 दिसंबर इसका लास्ट डेट सुनिश्चित किया गया है। 15 दिसंबर तक ही आपको मौका है, 15 दिसंबर तक जाकर के जो है आप अप्लाई कर लीजिए। और 20 जनवरी 2026 20 जनवरी 2026 तक जो है उस समय प्रशिक्षण आपका शुरू हो जाएगा। और प्रशिक्षण हो जाएगा उसके बाद हाथों हाथ नियुक्ति पत्र आपको मिल जाएगा। वो बापू सभागार में मिल जाए, गांधी मैदान में मिल जाए, लेकिन नियुक्ति पत्र आपको मिल जाएगा। आप चालक बन जाएंगे पिंक सिटी बस से। और इसके सिवाय इसमें कोई इफ वर्ड ज्यादा है ही नहीं। सिंपल है कि आप जो काम करने जा रहे हैं तो भाई उसका ड्राइविंग, अगर आप ड्राइविंग करने जा रहे हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस की तो आवश्यकता है, वो सिर्फ होना चाहिए आपके पास। बाकी कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। प्रशिक्षण वहां दिया जाएगा और आप आसानी से इस जॉब को कर सकते हैं संविदा पर। अब आ जाते हैं कि आखिर ऑलरेडी जो पहले से संविदा पे आधारित जो लोग काम कर रहे हैं, हमारे ग्राम कचहरी सचिव हो गए, पुराने वार्ड सचिव हो गए, ANM हो गए, टोला सेवक हो गए, संख्याकी स्वयं सेवक हो गए, ग्रामीण चिकित्सक हैं और भी बहुत सारे जो कर्मचारी हैं, सबका मांग वो सरकार कब मांगेगी। बहुत लोगों का मानदेय वृद्धि करना है, बहुत सारे लोगों को परमानेंट करना है, बहुत सारे लोगों को समायोजन करना है, जो ऑलरेडी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, जो ऑलरेडी कुछ काम भी कर चुके हैं, संख्या के स्वयं सेवक, ग्रामीण चिकित्सक, पुराने वार्ड सचिव, ग्राम कचहरी सचिव, हमारे बहुत सारे जो संविदा कर्मी साथी हैं, उनकी जो आवश्यकता है उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। और लगातार हम लोग जो है मांग उठाते हैं और ये भी ध्यान रखते हैं कि जब आप लोग का मांग उठाते हैं उस समय आप लोग का नाम भी ध्यान में रहे, आप लोग का कमेंट भी देखते हैं कि किसका छूटा है और किनके बारे में हम लोग को रेगुलर आवाज उठाना है, जिससे कि सरकार तक वो मैसेज जाए और हमारी प्रक्रिया शुरू हो सके। और हम सब लोगों का जो दायित्व है वो हमें खुद पूरा करना होगा, अपने साथियों को जागरूक करके और ये आवाज को बुलंद करना होगा।
आप लोग का जितना ज्यादा साथ मिलेगा उतना ही ज्यादा आपका आवाज होगा। हर जगह पे पब्लिक का सपोर्ट ही उसकी आवाज को वहां तक पहुंचाता है। एक सिंपल भाषा, आप जाते हैं किसी लीडर के पास तो आपको क्या कहता है? 100, 500, 1000, 2000, 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 की संख्या में आप लोग, क्योंकि आपका संख्या बल अगर अच्छा होगा तो सरकार क्यों नहीं सुनेगी, हम आपके लिए आगे बढ़े करें। वो बात यहाँ पे भी है सर, सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार तक आवाज पहुंचाने की। तो आप सब लोगों का जो सहयोग होता है, संख्या जो होती है, जितना आप लोग वीडियो को देखते हैं, जितना पसंद करते हैं, सरकार तक वो मैसेज जाता है कि इतने लोग एक्टिव हैं, इतने लोग इसके साथ खड़े हैं, इसकी बात को अनसुनी नहीं की जा सकती है। यहाँ से जो बात बोला जाता है, फैक्ट बोला जाता है, इस बात पे गौर किया जाता है। तो आप लोगों के सहयोग की हमें भी आवश्यकता है, और आप लोग के अपने सहयोग के लिए आप सब लोगों के साथियों की आवश्यकता है, जिनको आप जागरूक कीजिए। और समय पे सरकार पे कैसे हमला करना है, सरकार से कैसे डिमांड करना है, उसके लिए भी आपको अपनी संख्या बल की आवश्यकता होगी। तो आप सब लोग एक्टिव होइए और तैयारी शुरू कीजिए। जितना जल्दी हम लोग सरकार तक दबाव बना पाएंगे, हम लोग का काम उतना जल्दी होता हुआ नजर आएगा। चलिए मिलते हैं कुछ और जानकारी के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।